हेलो दोस्तों, आप सबको मैं वेलकम करती हूँ हमारी सीरीज़ ज़िंदगी का सफ़र, जो आप देख सकते हैं हमारे चैनल कहानियों की महफ़िल में। आज का हमारा टॉपिक है करियर प्रेशर एंड लेट ब्लूमिंग। करियर का दबाव और देर से कामयाबी, सबका टाइम आएगा। ज़िंदगी का सफ़र अक्सर सीधा नहीं होता, कभी रुके हुए कदम होते हैं, कभी गलत मोड़ मिलते हैं, कभी रास्ते लंबे पड़ जाते हैं और कभी मंजिल ही गुम हो जाती हैं। कभी सब कुछ पास होके भी अधूरा लगता है, कभी खुद से ही मिलने का वक्त नहीं मिलता और कभी कभी हम बेकार का प्रेशर पाल लेते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्रॉब्लम की जो हर दूसरे तीसरे बंदे के दिल में एक तूफान की तरह छुपा है। करियर प्रेशर एंड लेट ब्लूमिंग। जिंदगी का सफ़र सबका अलग होता है, किसी को जल्दी कामयाबी मिलती है तो कभी किसी को लेट। पर क्या हमें इस बात का यकीन है? सबसे पहले द प्रेशर इज़ रियल। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, डिग्रीज ले ली, कुछ इंटर्नशिप्स भी कर ली, लेकिन अब भी करियर का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। कहीं जॉब नहीं मिल रही, या मिल भी रही है तो मन नहीं लग रहा। सोशल मीडिया पर सबका सक्सेस दिख रहा है, पर खुद का फ्यूचर ढूंढने में परेशानी हो रही है। ये प्रेशर सिर्फ करियर का नहीं, सेल्फ वर्थ का भी होता है। जैसे लोगों के सवाल, शादी कब करोगे, जॉब मिली, अब तक सेटल नहीं हुआ। हर सवाल एक छुपा हुआ ताना बन जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि किसी ने जस्ट ऐसे कंसर्न में एक प्लेन माइंड से भी सवाल किया तो आपको वो ताना लगता है, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपके अंदर ये है कि हाँ, इसने मुझे शायद ताना मारने के लिए या मुझे रियलाइज़ करवाने के लिए पूछा है कि हाँ, तुम्हारा तो अभी तक कुछ भी नहीं बना। और हर ताना हमें अंदर तक झंझोड़ देता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम खुद हैं। कंपैरिजन एंड इनविजिबल टाइमलाइंस। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। किसी फ्रेंड ने स्टार्टअप खोल दिया, कोई कनाडा शिफ्ट हो गया, कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन गया और आप कंफ्यूज्ड और डीमोटिवेटेड। हमारी सोसाइटी ने और सोशल मीडिया ने एक इमेजिनरी टाइमलाइन तो सेट कर दी है, जैसे 22 तक ग्रेजुएशन, 25 तक जॉब, 27 तक शादी, 30 तक सेटल लाइफ। और अगर आप इस टाइमलाइन के बाहर हो तो गिल्ट, शेम और फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली चिपक जाती है। पर क्या ये ज़िंदगी का सच है? चलिए जानते हैं। सॉल्यूशन क्या है? लेट ब्लूमर्स एग्जिस्ट एंड दे फ्लरिश। जी नहीं, सोशल प्रेशर में खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करना गलत है, क्योंकि सबका टाइम अलग होता है। सबका टाइम आता है, किसी का जल्दी तो किसी का लेट। जैसे अमिताभ बच्चन ने भी काफ़ी साल स्ट्रगल किया, उसके बाद उनको फेम आई लेट एज में। देन अगेन बीच में ऐसा टाइम आया कि ही वॉज, और आज देखिए मतलब 60s के बाद वापस उन्होंने अपने 60s के बाद वो वापस ब्लूम कर गए। J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर लिखा जब वो एक सिंगल मदर थी 30s में। कॉलन सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की जब वो 60+ के थे। यान कॉम, व्हाट्सएप के फाउंडर, ने स्ट्रगल से निकलकर 30s के मिड में ऐप बनाई। फेसबुक ने $1 बिलियन में ख़रीदा। दुनिया सिर्फ जल्दी कामयाब होने वालों की नहीं है, बल्कि उनकी भी है जो वक्त के साथ खिलते हैं। तो अगर आप भी 25, 30 या 35 के होकर कंफ्यूज्ड हो, दैट्स नॉट फेलियर, दैट्स लाइफ अनफोल्डिंग एट इट्स ओन पेस। चलिए जानते हैं कि हम क्या करें। उसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपनी जर्नी से प्यार करना सीखिए। हर किसी का रास्ता अलग होता है। अपने पेस से चले और अपने सफ़र से प्यार करें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कंपैरिजन बंद करिए। सोशल मीडिया हाइलाइट्स देखकर अपना असली लाइफ मत जज करिए, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर जो दिखता है ज़रूरी नहीं वो सच हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर अपना भी एग्ज़ाम्पल लें, हम 25 दिन 30 दिन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हम हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं डालते। लेकिन एक जो खुशी का पल आता है हमारा, ये एक दिन हमको रिलैक्स मिल गया, हम कहीं घूमने चले गए, हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो हम फट से कैप्चर करके हम उसको अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या इवन व्हाट्सएप स्टेटस पे पोस्ट कर देते हैं।
लोगों को तो लगता है कि हाँ यही सच है, तो हम जैसे हमारे साथ है वैसे ही दूसरे के साथ है कि सोशल मीडिया पे वो पोस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उस पे देख के अपने आप को कंपेयर मत करिए। फिर है माइक्रो गोल सेट करिए। एक दिन में दुनिया नहीं जीतना है, छोटी छोटी जीत भी प्रोग्रेस होती है। और अक्सर बड़े की लालच में छोटी छोटी अचीवमेंट्स हमें दिखाई नहीं देती। थेरेपी या मेंटरशिप लीजिए अगर ज़रूरी हो। मेंटल क्लैरिटी लाना एक इन्वेस्टमेंट है, वीकनेस नहीं। अगर थेरेपी सेशंस लीजिए या आप जस्ट कोई आपके पास ऐसा हो, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार हो जो आपको ये पता है कि बिना जज किए आपको सुन सकता है, आपको गाइड कर सकता है। गाइड ना भी करो, जस्ट लिसन टू यू, कि आप जो बोल रहे हैं वो बस सुन रहा है, आप निकाल रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे आप लाइटर फील करेंगे। मेंटरशिप लीजिए अगर ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको कोई मेंटर चाहिए और आप किसी को जानते हो जो उस फील्ड में अपने आप को सेट कर चुका है, तो उससे कांटेक्ट करिए। उसको कहिए कि आई वांट टू। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो ना बोलेगा, बट कदम बढ़ाइए, बोलिए, बात करिए। तो अगर आप भी 28, 30 या 35 के हो और कंफ्यूज्ड हो तो रुकिए, सांस लीजिए और याद रखिए, हम किसी रेस के घोड़े नहीं हैं। सबका टाइम अलग होता है और सबका टाइम आता भी है। और जब तुम्हारा टाइम आएगा दुनिया भी रुक कर देखेगी। आपका क्या मानना है? क्या आप भी करियर प्रेशर से गुजर रहे हो? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आपके लफ्ज़ों में किसी और के लिए राह हो सकती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं ज़िंदगी के सफ़र के अगले मोड़ पे एक नए पहलू के साथ, जिस पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।